उसका काम मान लेते हैं ये रहा प्रोग्राम, इसमें लिखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का काम ये है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर्स एंड write a program to enter two numbers and print the sum of those two numbers। प्रिंट क्या करना है? सम करना है, दोनों नंबर का सम सम करना है, मतलब दोनों का टोटल जोड़ के निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल होगा, कितना वेरिएबल आपको चाहिए होगा, कोई बताएंगे? दो दो होगा सर। दो होगा। दो, दोनों वेरिएबल का काम क्या होगा? ऐड करना। ऐड कर, मतलब दो नंबर को स्टोर करना, राइट? यस सर। सर एक सम भी होगा ना? एक सम भी होगा, तो कितना वेरिएबल चाहिए आपको? 3 3। सर, एक तीन। रिजल्ट के लिए होगा सर। एक रिजल्ट के लिए जिसमें कि हम टोटल लाएंगे, राइट? तीनों यस डेटा सर। टाइप क्या होना चाहिए? INT होना चाहिए सर, आईएनटी होना इंटीजर। चाहिए, क्योंकि हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन यस सर। वेरिएबल होना चाहिए और तीनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? INT होना चाहिए INT। आईएनटी होना चाहिए। किन्हीं को नहीं समझ में आए ये बात तो बताइए। सर। वो प्रोग्राम हटा दी थी। हम्म, अच्छा, ये नोट करना आपको, नोट यस करना। सर। ये सर ये सर। ठीक है, तो अब हमको बताइए, आप लोग बोले थे तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तीनों का डेटा टाइप क्या करना है? आईएनटी करना है, तो हम लिखते हैं आईएनटी। वेरिएबल का नाम क्या रखें? नंबर नंबर वन। लिखिए, नंबर 1। नंबर वन। सर वो पहले वो तो हो गया ना, पहले वो भी नहीं करा। ये सर मेन फॉर्म। नंबर वन क्या बोल रहे थे हेडर आप? फाइल, आईएनटी, हेडर फाइल सर। वो ऊपर लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ना। हाँ, यस हम सर। तो खाली वर्ड मेन को कमेंट किए हैं ना। यस सर। यस। ठीक है, और आईएनटी नहीं रहा टोटल था। सम, चलिए सम ही लिख देते हैं, जिन आप लोग, आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले बोलिए तो क्या लिखेंगे? हमको INT नंबर के लिए इनपुट। क्या लेना पड़ेगा सर? हाँ, प्रिंट एफ लेना पड़ेगा ना। प्रिंटअप लेना पड़ेगा। क्यों प्रिंटअप लेंगे? वो मतलब प्रिंट करने, प्रिंट उसका कि मैसेज यूजर देने। को जब हम प्रोग्राम रन करें तो उसको पता तो चले कि करना क्या है उसको, यस सर। है ना? बात समझ में आ रहा है? यस सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस। क्या करना पड़ता है? ये एम्परसेंड को बोलते हैं क्या? एड्रेस ऑफ। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ। तब आप इसको पूरा पढ़िएगा तो क्या हो गया ये? एड्रेस ऑफ नंबर नंबर 1। 1। नंबर वन। शॉर्टकट में बोलते हैं एम्परसेंड। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एम्परसेंड। तो बोलते हैं, बता देते हैं, एम्परसेंड। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोले? एम्परसेंड या एंड का साइन। एंड का साइन तो हम लोग जानते ही ना है, लेकिन यहाँ पे नाम यस। है एम्परसेंड। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे क्या? सी में एड्रेस ऑफ। सी में क्या पढ़ेंगे? एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। नहीं सर। चलिए, सब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये जो दो लाइन है, पहला लाइन से क्या होगा सोनू बताइएगा जरा। फर्स्ट नंबर सर हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ले नहीं सकते, ये पहला लाइन क्या करेगा हमको साफ साफ बताइए, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में। ये पहला लाइन का काम केवल और केवल है मैसेज प्रिंट करना। फर्स्ट प्रिंटअप क्या नंबर करता है? प्रिंटअप क्या फर्स्ट करेगा? नंबर से प्रिंट। हेलो, सर प्रिंटअप क्या फर्स्ट नंबर करेगा? प्रिंट करेगा। मैसेज प्रिंट प्रिंट करेगा करेगा। सर। तो यहां से ये प्रिंटअप क्या करेगा? इंटर द फर्स्ट नंबर प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये स्कैनअप पे आएगा। कहाँ आएगा? स्कैन अप। स्कैनर पे। स्कैनअप पे आएगा। प्रोग्राम जो होता है एग्जीक्यूशन, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? लाइन लाइन टू बाय लाइन। लाइन पहला लाइन सीक्वेंस बाय में। लाइन। लाइन, पहला लाइन के बाद फिर दूसरा लाइन, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, छठा के बाद सातवां। ये सीक्वेंस में रन होता है। कैसे रन होगा? सीक्वेंस में। अगर ये यहाँ पे रुक गया है इनपुट लेने के लिए, तो जब तक आप इनपुट दीजिएगा नहीं, तब तक ये अगला लाइन में जाएगा ही नहीं। बात समझे? यस सर। आप बैठा के रखिए रहिएगा इसको, तो बैठा रहेगा वहीं पे, आगे नहीं जाएगा भाई साहब। अभी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये इंटर द नंबर हो गया, इंटर द फर्स्ट नंबर, नंबर इनपुट करा लिया। अब क्या करना है? सेकंड नंबर भी इनपुट कराना है।
यस सर। यस हम सर। लिखते हैं printf इंटर द सेकंड नंबर, हम इसी को कॉपी कर रहे हैं तो टाइप नहीं करेंगे। सी वी इंटर द सेकंड नंबर, क्या करेंगे सेकंड नंबर। स्कैनर इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रख देंगे, नंबर 2। ठीक है। अब हमको दोनों का टोटल निकालना है, राइट। यस सर। टोटल निकाल के कहाँ रखना है, कौन से वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल हम रखे थे टोटल करने के लिए, सम में सम में। तो हम लिख देंगे सम इक्वल टू नंबर 1, जैसे हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में करते हैं सेम डिट्टो वही, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आया। यस सर। हम लोग को 2 नंबर जोड़ना होता है और उसको कहीं रखना होता है तो ऐसा ही लिखते हैं, यस यस सर। सर। तो डिट्टो वही चीज ना है, जी सर। इसीलिए बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। जैसा हम लोग नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं सेम चीज जो है हम लोग यहाँ पे उसी तरह से करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, printf द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, हम प्रिंट करना चाहते हैं द सम ऑफ नंबर 1। नंबर 1 अगर हम प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। अब हम आप हमको ये बताइए कौन सा वेरिएबल कहाँ लिखें, द सम ऑफ, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 1 तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2 परसेंटेज डी, यहाँ क्या होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 2 इज, उसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए, सम। ये दोनों का सम होगा। सम, यहाँ लिख देंगे सम। कोई दिक्कत सोनू, नो सर। चलिए चलिए रन करें इसको। यस भैया। चलिए यस सर। गेट सीएच नहीं लगेगा, हैं, गेट सीएच। गेट सी एच नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे, रिटर्न इग्नोर, स्कैनर फंक्शन जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। बट अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स ओके, लीव इट। गेटसीएच नहीं लगा रहे हैं, उसका कारण है गेटसीएच का काम क्या होता है कि एक वो आपके कंप्यूटर को वेटिंग स्टेज में डाल देता है। क्या करता है, क्लियर द स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन को क्लियर करता है। गेटसीएच क्लियर नहीं करता है, सॉरी, इनपुट का वेट करता है, गेटिंग कैरेक्टर। इनपुट का वेट करता है, जी जी सिग्नल कैरेक्टर का। जी। तो देखिए अभी इंटर द नंबर है, उसके बाद हम क्या लिखे हैं, स्कैनफ लिखे हैं ना। अभी हम रन करते हैं, पहले देखिए क्या। तो ये इंटर द नंबर लिखे, ये इंटर द नंबर लिखने के लिए कोई चीज का वेट किया कि फटाक से प्रिंट कर दिया, तुरंत सर प्रिंट कर दिया। प्रिंट कर दिया। लेकिन अब देखिए आगे बढ़ रहा है, इंटर सेकंड नंबर बोल रहा है ये, नो सर। नहीं बोल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में अभी कहाँ अटका हुआ है भाई साहब, कृपा कहाँ पे स्कैन रुकी हुई है, स्कैन एफ डालेंगे नहीं भाई साहब, वहीं पे टिमटिमाते रहेंगे, कर्सर कर्सर टिमटिमा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यस सर। तो यहीं पे ऐसे ही करते रहेंगे जब तक कि आप नंबर डालिएगा नहीं। तो हम डाल दिए 50, कितना डाल दिए 50। अब इंटर प्रेस करेंगे तब भाई साहब अगला लाइन में गए। तो स्कैनर फंक्शन क्या करता है, आपके कंप्यूटर को वेटिंग स्टेज में भी ला देता है, कोई दिक्कत, यस सर। यस सर। फिर क्या बोलता है, इंटर द सेकंड नंबर, बोल दिए 60, ठीक है। उसके बाद इंटर, अब क्या हो गया, द सम ऑफ 50 एंड 60 इज 110। और आपका क्वेश्चन का आंसर मिस्टर श्रीकांत कि गेट सी एच क्यों नहीं डाले। देखिए गेट सी एच क्या करता है, ये जो आउटपुट वाला स्क्रीन है ना, ये आपको रोक के रखता है। आउटपुट वाले स्क्रीन को क्या करता है, रोक के रखते हैं। रोक के रखता है। विजुअल स्टूडियो में क्या है, अभी जो हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं, राइट। जी सर। तो विजुअल स्टूडियो में क्या है ना कि देखिए अपने आप ही रोक के रखा है और बोल रहा है प्रेस एनी की टू क्लोज द विंडो, यस। रखा है, जी रखा सर। है ना। तो आपको वही काम बिना गेट सी एच लिखे भी हो जा रहा है, ठीक है। जी सर। बात समझ गए, कोई दिक्कत,
नहीं सर। जी ठीक सर। ना? तो इसलिए गेटसेस नहीं भी लिखे तो काम नहीं चल नहीं। गया विजुअल स्टूडियो के अंदर में। लेकिन अगर आपको सच में अगर प्रोग्राम को अब देखिए, आपको ये प्रोग्राम का क्या EXE बना होगा? यस सर। प्रोग्राम का EXE बना होगा, यस सर। तभी ना रन हो रहा यस है। सर। बताए थे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, यस सर। बताए थे। ठीक है, इसको अभी हम लोग बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये फिर से कंपाइल करेगा और क्या करेगा? EXE फाइल बनाएगा, है ना? जी सर। रीबिल्ड करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेगा और ये EXE बन गया है। EXE बना है कहाँ पे? फर्स्ट प्रोग्राम डॉट EXE बना है। हम लोग का यस। फर्स्ट ही प्रोग्राम ना रन कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट CPP ऊपर, यहाँ जी देखिए सर। जी सर। बना है ना? तो ये बनाया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट CPP। अभी अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस फोल्डर में, कहाँ जाएंगे? इस फोल्डर में जाएंगे, कॉपी करते हैं, इस फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट CPP, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट EXE है। यस सर। इसको हम डायरेक्टली रन करते हैं। लिखा यस सर। फर्स्ट नंबर लिखा, यस सर। यस सर। ठीक है 50। यस सर। इंटर द सेकंड नंबर, दिए 60। 60। अब देखिएगा अभी होगा क्या, भाई साहब आके गायब हो गया। आपको कुछ दिखा रिजल्ट? नहीं सर। नो सर। नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर में नहीं रन हो रहा है और वो रिजल्ट दिखाया, प्रोग्राम बंद हो गया। रिजल्ट दिखा के प्रोग्राम बंद हो गया। बंद हो गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे CMD। क्या लिखेंगे? CMD। ये क्या करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट खोल हो देगा। गया। ये क्या करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा। खोलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, क्या है? FIRST, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट EXE, यही ना है? यही ना? यस सर। इसको इंटर प्रेस कीजिए तो क्या बोल रहा है? इंटर द फर्स्ट नंबर, हम बोले 50। फिर क्या बोला? इंटर द सेकेंड नंबर, हम बोले 60। अब देखिए आउटपुट आया, द सम ऑफ 50 and 60 is 110 यस आया। सर। और स्क्रीन बंद नहीं ना हुआ? जी सर। बात समझ रहे हैं? नहीं नहीं। नहीं बंद हुआ, जी काम सर। किया ना अपना। तो जी देखिए सर। गेट CH जो आप लगाते हैं उसका काम क्या है? काम कीजिए, एक प्रोग्राम लिखिए। क्या लिखिए? एक प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखिए। अब इसको अगर मिटा देते हैं भाई साहब को, बहुत देर तक लिखे हुए हैं।